ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे साथियों, बहनों और भाइयों। श्रेष्ठ मार्ग पर चल करके ईश्वर की प्रत्यक्षता करने वाले, अपने प्रैक्टिकल जीवन से ईश्वर का परिचय देने वाले, जिंदगी को खुली किताब बनाने वाले, संसार में चरित्र का, पवित्रता का, अलौकिकता का परचम फहराने वाले हमारे भाई बहनों, अपने सेवा साथी का स्नेह भरा प्रणाम, नमस्कार, ओम शांति करें स्वीकार। आइए चलते हैं बाबा की साकार मुरली का सार। प्यारे साथियों, एक बाबा की हर बात निराली है क्या? जैसे दुनिया में एक ही वस्तु कई फॉर्म में मौजूद होती, चाहे आयुर्वेदा में चले जाओ, औषधियों को ले लो, किसी भी चित्र में आपको कैप्सूल भी मिलेगा, गोली भी मिलेगी, इंजेक्शन भी मिल जाएगा लिक्विड फॉर्म में, है ना। ऐसे दुनिया का भी सिस्टम है ना। ऐसे ही बनाओ। तो बाबा की जो बातें हैं बहुत ही गजब की हैं, जिसमें वर्तमान, बीता हुआ समय और आने वाला टाइम भी निहित होता है उस शब्द के अंदर। अगर हम कोई एक चीज को पकड़ के चलते हैं, मैं समझता हूं ये हमारी समझदारी नहीं होगी। आज की मुरली का हेडलाइन पढ़ते ही हमें बहुत ही सुंदर एक आनंद की स्थिति का अनुभव हुआ। मैंने कहा वाह, ऐसा। तो आइए सुनते हैं आज की हेडलाइन में आखिर ऐसा क्या बाबा ने कह दिया। चिंतन करेंगे आप भी। 27/1/2025। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। अब ये गहरी बात है। जब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी तो हम विष्णुपुरी में जाएंगे। फिर बाबा आगे क्या कहते हैं? पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं, यानी सब विष्णुपुरी में नहीं जाएंगे। एक तो आने वाली नई दुनिया की विष्णुपुरी की बात है। एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश, बीच में विष्णु जी हैं, पालनहार है। तो वर्तमान समय जब हमारी अलौकिक अवस्था होती है, कर्मातीत अवस्था में रह करके हम कर्म करते हैं, तो विष्णु भक्ति मार्ग में दिखाया है शेष नाग के ऊपर अपने आनंद की स्थिति में। सुख अलग चीज है। तो संगम पर भी जब आप कर्मातीत अवस्था का अनुभव करते हो तो सुख से ऊपर उठकर आनंद और परमानंद स्थिति का अनुभव करते हो, जैसे विष्णु जी किया करते, दिखाया भक्ति में, है ना। सांप के ऊपर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है ना, और गीता ज्ञान में मगन है, ऐसा कुछ वहां पे दिखाया है। हम सब भी वो स्थिति चाहते हैं, तो अपनी कर्मातीत यानी किसी भी कर्म का प्रभाव हमारे मन पर ना पड़े, उसका सूक्ष्म अभ्यास करेंगे हम सब, तो उस अवस्था को प्राप्त करेंगे। बाकी भविष्य तो है ही, जिनका वर्तमान उज्जवल है भविष्य तो उज्जवल ही है, ऐसी क्या बात है। मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? वाह, परसों बोला था बाबा ने डबल इंजन मिला हुआ है, आज दोनों बाबा कौन सी मेहनत करते हैं? सुनो। बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, अजीब बात। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्म की बादशाही तुम बच्चे प्राप्त कर लेते हो। गीत बजा है, बचपन के दिन भुला देना, वो आनंद, वो अबोधता, वो सर्वप्रिय सर्वस्नेही संकल्पों का एक खजाना। बच्चा किसी का प्यारा नहीं और बच्चा सबका प्यारा है ना। वो बचपन भी नहीं भुलाओ, शरीर का भी बहुत अच्छा होता है। ना किसी के प्रति राग, ना द्वेष, ना ईर्ष्या, ना प्रेम, सब बराबर। ऐसे ही जब ज्ञान में चले थे, कौन सा संकल्प लेके चले थे हम? प्रभु प्रेम कितना अगाध था हमारे हृदय में, उसको भी भुलाना नहीं है मर तक। शांति। मीठे बच्चे, मीठे मीठे कीमती बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा पर प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सेलेक्ट किए हुए हैं, ड्रामा प्लान अनुसार है, जिससे बच्चों को नशा चढ़े। देखो, तुम बच्चे राजाओं का भी राजा बनते हो, बाप तुमको बनाते हैं, खुद नहीं बनते। बाबा कहते बच्चे, यह ज्ञान बुद्धि में धारण करना है,
तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान में हो, दूसरों को भी समझाना है, अर्थात अंधों की लाठी बनना, जिनको ज्ञान की भी नैया पार लगाना। बाबा बार बार कहते बच्चे माया से बड़ा खबरदार है, माया ऐसा उल्टा काम करा देगी, फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया है और हम वर्षा ले न सके, प्रजा में फिर जाकर दास दासी बनेंगे। चले थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। है? एक ऋषि बनने चले, रास्ते में एक बकरी का बच्चा मिल गया, उसका कल्याण करने, वो बकरी थी, तो आप समझ गए होंगे। है? फिर वो भेड़ चराने वाले, गाय चराने वाले चरवाहे बन गए। तो ध्यान रखना है, जो लक्ष्य हम लेकर के चले थे, ना बचपन के दिन भुला देना, तो इस बात को बार बार घोटो, अंदर घोटो घोटो घोटो, पावर बन जाएगी। बाबा कहते बच्चे देखो, पावन बनकर पावन बनाना यही तुम्हारी सच्ची सच्ची सेवा है। बाबा खुद कहते बच्चे, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं इनके तन में प्रवेश होकर, यह तन भी हमारा मुकर्रर है, याद है। आजकल बड़ी माया आई हुई है, बाबा आया, फलाना आया, इसमें एक में ही कई कई आ जाते हैं। अरे भैया, बाबा के तन मुकर्रर है, ध्यान रखना। कहते हैं एक और दो, बस। इसका भी दिखाया, शिव को एक दो रूपों में दिखाया, शंकर जी को, एक तरफ पुरुष, एक तरफ स्त्री। तो ब्रह्मा यानी पुरुष, और दादी जी के द्वारा भी कार्य किया बहुत दिनों तक, तो वो भी है ना। तो कुल मिलाकर के शिव बाबा कैसे कार्य करते हैं। अब 10-20 रथ लेने की आवश्यकता नहीं, बाबा जी का बच्चे रथ मुकर्रर है। वंडरफुल खेल बना हुआ है बच्चे, इसमें हर एक आत्मा का पार्ट जुड़ा हुआ, आत्मा छोड़ो हर चीज का। बाबा कहते बच्चे मच्छी मक्खी चिड़िया निकल गई, मच्छर निकल गया, मक्खी निकल गई, ये भी ड्रामा में बहुत गहरी बात है। अच्छा बच्चे, तुम इन बातों को जानते हो। बाबा कहते मौत तो सबका होना है, खूने नाहक खेल देखने के लिए बच्चे बड़ी हिम्मत चाहिए, डरपोक तो झट बेहोश ही हो जाए, इसमें निडरपना बहुत चाहिए। तुम शिव शक्तियां हो बच्चे, शिव बाबा है सर्वशक्तिमान, हम उनसे शक्ति लेने वाले, पति से पावन बनाने वाले, बाप से शक्ति लेने वाली शिव शक्तियां हैं। भाई हो या बहनें, हम सब शिव शक्तियां हैं, ठीक है ना। आत्मा रूप में तो शिव शक्तियां। तुमको निश्चय हुआ है कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। अच्छा, फिर बच्चे हैं पुरुषार्थ पर मदार, सारा मदार माना आधार। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। अंतिम खूने नायक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय बनना है, शिव शक्ति बनना है, सर्वशक्तिमान बाप की याद से अब शक्ति लेकर के खुद शक्तिशाली बनना है। डबल अहिंसक बन, अंधों की लाठी बन, सभी को बाबा का परिचय दे करके और अपने घर का रास्ता भी बताना है। आज का वरदान क्या कह रहा है, वरदानी बाबा हमें क्या वरदान दे रहे हैं। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा और बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए, जब मैं ही नहीं तो मेरा भी नहीं, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा कार्य, मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, मेरी आन, मेरी बान। बच्चे ये सब मैंपन है। यह मैंपन, मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है बच्चे। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और तुम्हारी विजय के नगाड़े भी बजेंगे, ठीक है। हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। हाँ जी कर, कोई आपको सेवा मिलती है, कोई कार्य देता है ईश्वरीय, हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की माला पहनना। सुना। अच्छा, मनसा द्वारा सेवा, मनसा द्वारा साकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का
अभ्यास होगा। इसलिए एक बाप दूसरा ना कोई इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा। एक बाप दूसरा ना कोई इस पाठ को अपने जीवन में अपनाओ और एकाग्रता की शक्ति को